प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह का शुक्र हो आज के दिन के लिए। खुदावन आपको ब्लेस करे, अपने नाम और जलाल के लिए इस्तेमाल करे। आज हम खुदावन के पाक कलाम में से सीखेंगे कि पाक रूह के बारे में, कि पाक रूह जो है हमारी ज़िंदगी में क्यों ज़रूरी है, और पाक रूह के क्या हमारी ज़िंदगी में काम है, और पाक रूह जो है हमारी ज़िंदगी में किस तरीके से काम करता है, और पाक रूह एक इंसान है या पर्सन है, और पाक रूह की क्या फीलिंग्स हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज आप मेरे साथ निकाले खुदावन के कलाम में से सीखेंगे ईमाल उसका चैप्टर 1 और उसकी वर्स 8। एक्स चैप्टर 1 वर्स 8। लेकिन जब रूह कुद्दस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप क्या पाएंगे? जब रूह कुद्दस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। खुदावन ने कहा कि रूह कुद्दस जब आप पर आएगा तो आप कुव्वत पाओगे। इट्स मीन कि अभी हम वीक हैं और हमें रूह कुद्दस की ज़रूरत है, क्योंकि हम देखते हैं कि रूह कुद्दस जो है हमें हासिल होता है जब हम खुदावन के हुक्मों पर चलते हैं और हम खुदावन में रहते हैं, क्योंकि जो पानी का बपतिस्मा है वो खुदा का खादम देता है। उसके लिए हमें किसी खुदा के खादम की ज़रूरत होती है, वो हमें देते हैं। लेकिन रूह कुद्दस का बपतिस्मा यीशु मसीह नासरी खुद देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम देखते हैं खुदावन के पाक कलाम में से कि खुदावन का जो वादा था, खुदावन ने कहा कि आप मेरे साथ देखें इसी बाब की इसकी वर्स 5 में, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूह कुद्दस से बपतिस्मा पाओगे। हालेलुया। यानी यूहन्ना जो था वो खादम था और उसने पानी से बपतिस्मा दिया यीशु को। इसी तरीके से हमें भी खादम की ज़रूरत होती है बपतिस्मे हासिल करने के लिए। रूह कुद्दस का बपतिस्मा, आग का बपतिस्मा यीशु मसीह नासरी खुद देते हैं। हालेलुया। हम देखते हैं खुदावन के पाक कलाम में से कि हम सब जानते हैं कि वो खुदा का पाक रूह है, और हमें पाक रूह की भी एक फीलिंग्स हैं, और पाक रूह एक पर्सन है। पाक रूह जो है रंजीदा होता है, और खुदा के पाक रूह को इफिसियों 4 बाब उसकी 30 में लिखा है, खुदा के पाक रूह को रंजीदा ना करो। आप मेरे साथ निकालें इफिशियंस चैप्टर 4 उसकी वर्स 30। और खुदा के पाक रूह को रंजीदा ना करो जिससे तुम पर मखलिसी के दिन मोहर हुई। आमीन। अगर हम देखते हैं इसकी वर्स 31 में, हर तरह की तल्ख मिजाजी और कहर और गुस्सा और शोरो गुल और बदगोई, हर किस्म की बदख्वाही समेत तुमसे दूर की जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब हम यहाँ पे देखते हैं कलाम ने हमें यहाँ पे कहा है खुदा के पाक रूह को रंजीदा ना करो। तो क्या ये मुमकिन है कि हम कहें कि हमारे अंदर खुदा का पाक रूह है और हम हमारी जो अल्फाज हैं, हमारी जो बातचीत है उसमें तल्ख मिजाजी हो, हम गुस्से में रहें, हम शोरो गुल करें, हम गंदे गंदे मजाक करें, गंदी गंदी बातें कहें, हम गालियां दें, और हम कहें हमारे अंदर खुदा का पाक रूह है। और फिर पाक रूह की फीलिंग है। खुदावन के कलाम में लिखा है कि पाक रूह को रंजीदा ना करो। खुदावन का जो पाक रूह हमारे अंदर है, हमारे में चलता फिरता है, वो नाराज हो जाता है। हालेलुया। जब हम अपने आप को बार बार कहते हैं कि हम गुनाहगार हैं, तो फिर हम कब अपने आप को पाक करेंगे? क्योंकि खुदा का जो रूह है पाक जगह पे आता है। खुदा का रूह गंदगी में नहीं रहता है। खुदा का जो पाक रूह है वो गंदी जगह पे नहीं आता है। अगर हम उसी दिल में उसी जुबान से खुदा के कलाम को शेयर करें, उसी जुबान से हम गालियां दें। खुदावन के कलाम में लिखा है कि जो चश्मा है वो उसी चश्मे से मीठा पानी और उसी चश्मे से नमकीन पानी बहे, ये मुमकिन नहीं है। और एक दरख्त के ऊपर से एक ही फल निकलता है, या अंगूर के दरख्त से अंगूर निकलते हैं और अंजीर के दरख्त से अंजीर। इसी तरीके से खुदावन का जो पाक रूह है हमारे अंदर है, तो हम बार बार कहे कि हम गुनाहगार हैं और हम अभी तक धुले ही नहीं है, क्योंकि हम जब खुदा के पाक रूह हमारे अंदर है, हमने बपतिस्मा ले लिया, हमने होली स्पिरिट ले लिया, तो फिर हम पाक हैं। हम गुनाहगार तब थे जब हम गुनाह की जिंदगी में थे। यहाँ पे लिखा है जिससे तुम पर मखलिसी के दिन के लिए मेहर हुई।
اور हर तरह की तल्ख मजाजी और कहर और गुस्सा और शोरोगुल और बदगोई हर किस्म की बदखोई समेत तुमसे दूर की जाए। आपने इन चीजों को अपनी जिंदगी से दूर करना है। आप इसकी वर्स 29 में देखें, लिखा है कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, बल्कि वही जो जरूरत के मुआफिक तरक्की के लिए अच्छी हो, ताकि इससे सुनने वालों पर फजल हो। हालेलुया। और खुदावन का पाक रूह जब हमारे अंदर होता है तो वो हमें चैन से नहीं बैठने देता। वो हमें कलाम सिखाता है, हमें भेद की बातें बताता है। खुदा के रूह की क्वालिटीज हमारे अंदर है कि हम खुदा के रूह से धुल जाते हैं, हमारा ईमान बढ़ता है और हम खुदावन के कलाम को शेयर करते हैं। आप मेरे साथ निकाले यूहन्ना जॉन चैप्टर 14 उसकी वर्स 15 एंड 16। यहाँ पे लिखा है, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे, और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा कि वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा ताकि अब्बा तक तुम्हारे साथ रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन का पाक रूह दूसरा मददगार खुदावन ने आपको दिया ताकि वो अब्बा तक आपके साथ रहे। वर्स 17, यानी रूए हक जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना इसे देखती है और ना जानती है। तुम इसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन का रूह आपके अंदर रहना चाहता है, आपके साथ रहना चाहता है। लेकिन अगर आपके साथ कुछ ऐसे आपके फ्रेंड्स हैं, आपके कुलीग्स हैं, आपके घर में ऐसे लोग हैं जो हमेशा आपको खुदावन के पाक रूह से दूर करते हैं, खुदा के कलाम से दूर करते हैं, खुदा के हुक्मों से दूर रखते हैं, तो जरूरत है आप उनको छोड़ दें ताकि आप खुदा से दूर ना हो। और खुदावन का पाक रूह आपके अंदर रहना चाहता है, आपके अंदर बसना चाहता है। लेकिन आपके अंदर अगर सियासतें होंगी, आपके दिल में कहर होगा, आपके दिल में गुस्सा होगा, आपके दिल में जो है वो शोरो गुल होगा, बुराइयां होंगी, तल्ख मजाजी होगी, गंदी बातें होंगी, तो ये सब चीजें खुदावन का पाक रूह आपके अंदर नहीं रहेगा, वो चला जाएगा। खुदावन का कलाम कहता है तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा कि वो तुम्हें दूसरा मददगार भेजे। हम देखते हैं कि खुदावन का जो रूह है, जब हम दुआ करते हैं तो वो हमारे पर ठहर जाता है और वो हमारे ऊपर आ जाता है, हमारे ऊपर अनॉइंटिंग आ जाती है। जब पाक रूह हमारे अंदर है तो हम खुदा का मकदस हैं। हालेलुया। खुदावन का मकदस पाक है। पाक खुदावन के मकदस में कोई गंदी बात नहीं है, कोई गाली नहीं है, क्योंकि खुदावन का घर जो है वो हम हैं। हम खुदा का चलता फिरता मकदस है, हम खुदा की चलती फिरती टेंपल है। और पाक रूह से जब हम भर जाते हैं तो हम सबको डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं। कुछ लोग जो है पाक रूह जब उनके ऊपर ठहरता है तो वो रोना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग कांपना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग जो है वो अकेले में खुदा के पाक रूह से भर जाता है, कुछ लोग गैदरिंग में खुदा के पाक रूह से भर जाता है, कुछ लोग प्रशिश करते हुए खुदावन के पाक रूह से भर जाते हैं। तो ये खुदावन के पाक रूह का जो ज़हूर होता है वो डिफरेंट फीलिंग्स हैं और डिफरेंट तरीके से डिफरेंट लोगों में काम करता है। कुछ लोग जो है वो क्लैपिंग्स करना शुरू कर देते हैं, तो और बहुत से ज़्यादातर जो लोग हैं वो खुदा के पाक रूह को जब रिसीव करते हैं तो वो उसी टाइम गैर जुबान बोलना शुरू कर देते हैं। तो हमने इन चीज़ों को अपने अंदर जो है रिसीव करना है कि खुदावन का पाक रूह रंजीदा हो जाता है जब हम खुदावन के कलाम से हटकर दुनिया की चीज़ों में पड़ जाते हैं और हम ऐसी चीज़ें देखना शुरू कर देते हैं कि खुदावन का अगर पाक रूह आपके अंदर है तो आप गालियां नहीं देंगे, आप शोरो गुल नहीं करेंगे, आप ऐसी मूवीज़ नहीं देखेंगे, आप ऐसे टीवी चैनल्स नहीं देखेंगे, आप ऐसी सियासतें नहीं करेंगे, आप ऐसे लोगों के मजलिस में नहीं बैठेंगे, आप लोगों के साथ ऐसी गैदरिंग में नहीं रहेंगे, क्योंकि खुदावन का पाक रूह आपको सिखाएगा, आपको बताएगा। हालेलुया। खुदावन के पाक रूह से हम हिकमत को हासिल कर सकते हैं। और खुदावन का वादा है कि जब तुम पाक रूह तुम्हारे पे आएगा तो तुम कुव्वत पाओगे। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन आपको ब्लेस करे इस कलाम के वसीला से। कल हम अगेन खुदावन के पाक रूह के बारे में सीखेंगे और इसमें बढ़ेंगे कि पाक रूह हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एंड टाइम्स में अगर आपके पास पाक रूह नहीं तो आप क्रिश्चियन नहीं, क्योंकि हम आने वाले वक्तों में हमें पाक रूह की ज़रूरत है। हमें पाक रूह के जो
غیر زبانیں ہیں، ہمارے پاس فائر کا بپتسمہ ہے، آگ کا بپتسمہ ہے، بہت ضروری ہے۔ پریز دی لارڈ، خداوند آپ کو بلیس کرے، اپنے نام کے لیے اور جلال کے لیے استعمال کرے، آمین۔